दोस्तों जय मासी, मैं डैनियल राज आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वाला पोस्टर जो अभी बिल्कुल ठीक आपके सामने आ चुका है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेखर डेविड। मैंने उसको नाम दिया है भगोड़ा शेखर डेविड। जी हाँ, वजह यह है क्योंकि जितने शेखर डेविड को जानते हैं, मैं कुछ हफ्तों महीनों से कह रहा हूं कि उसको कॉल करो और कहो और पूछो कि आपने डैनियल राज को डिबेट का डेट देके कैंसिल क्यों किया, यानी कि आप डिबेट से क्यों भाग गए। नंबर वन। नंबर टू, दोस्तों आपको बता दूं कि अब मेरे नोटिस में आ रहा है, क्योंकि हमारी मसीह मंथन बैठक की जब टीम सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक और यूट्यूब पे जब कोई वीडियो को देखती है तो वो चेक करती है कि कौन क्या बोल रहा है। तो शेखर डेविड अब बताने पे लगा है कि परमेश्वर बाइबल का एक है, तीन नहीं है, जबकि इसकी शिक्षा एक्सपोज्ड हो गई है। और जिसके लिए इनके ही आदमी मेरे पास आए थे डिबेट के लिए, लेकिन वो मेरे सामने परमेश्वर एक है या तीन है इसको बताने के लिए आने वाला था, लेकिन नहीं आया। अब पीठ पीछे अपनी वीडियो बनाकर ये कहने पे लगा है कि बाइबल का परमेश्वर एक है। टोटल बकवास, जिसके चलते अब इसको काउंटर वीडियो दिया जाएगा। मेरे पास जैसा जैसा टाइम मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी मैं क्लासरूम में बैठा हूं जहां पे हमारी बाइबल कॉलेज चलती है। हम यहाँ पे टोटल कम से कम 12 टॉपिक सिखाते हैं, और वो भी बहुत गहरा अध्ययन, जिसको कहते हैं ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजीज, वो सिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? डॉक्ट्रिन्स, ट्रांसलेशंस, बाइबल की क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं। ट्रिनिटी, क्रिएशन, टबरनैकल, हेडीज, एंड टाइम, एस्कटोलॉजी, एंड टाइम, ऐसे करके बहुत सारे, एंटी क्राइस्ट, रैप्चर, सेवन सील, सेवन ट्रम्पेट, सेवन बोल्स। जो हिंदी नहीं समझ रहे हैं, माफी चाहता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए पूछ के देख लेना बाकी लोगों से। ऐसे करके इस क्लासरूम में 12 स्टूडेंट्स एट अ टाइम, 5 दिन का 40 घंटे के हिसाब से यहाँ पे बाइबल कॉलेज होता है। और जिसके चलते अभी 37th बैच बस अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके पहले कल मेरे हाथ एक जो है हमारे लोगों ने मुझे बताया कि देखो शेखर डेविड आपके सामने आ तो नहीं रहा है, लेकिन पीठ पीछे वीडियोस बना रहा है और लोगों को कल्ट टीचिंग सिखा रहा है। दोस्तों, मैंने शायद कल या आज एक पोस्ट डाला था या वीडियो भी डाला था कि खरी शिक्षा खतरे में है इन जैसों की वजह से, इन जैसों की वजह से। मसीह मंथन बैठक से रिक्वेस्ट है, खरी शिक्षा के लिए खड़े होइए। मसीह समाज से रिक्वेस्ट है, खरी शिक्षा के लिए खड़े होइए। मसीह जनता से रिक्वेस्ट है, खरी शिक्षा के लिए खड़े होइए। जिस जिसके पास में पोटेंशियल है, जिस जिसके पास में क्षमता है, आपको बात करनी आती है, मसीह भाई बहन, मसीह मंथन के हो या ना हो, आप लोग खरी शिक्षा जो बाइबल की शिक्षा है उसके लिए खड़े रहें। घर बैठ के वीडियोस बनाइए। सेकुलर में मतलब सामाजिक तौर पे बाकी जो महिलाएं होती हैं वो घर पे बैठ के वीडियोस बनाती, ये बताते हुए कि आपको दाल खिचड़ी कैसा बनाना है, आपको टमाटो सूप कैसे बनाना है, आपको दाल कैसे बनाना है, आपको रोटी कैसे बनाना है। मतलब 50 वीडियो आपको जो है वो घर पर जैसे तैसे बनाती हैं और लोगों को बताती रहती है। मेरा प्रश्न यह है कि जिस परमेश्वर ने आपको लाइफ दिया है, जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने आपको सत्य बताया है, जिसने आपको बाइबल का वचन दिया है, उसको आप लोगों के सामने क्यों नहीं ला रहे हो? मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, नहीं तो इन जैसे लोग अपनी कल्ट टीचिंग फैलाते रहेंगे। परमेश्वर एक नहीं है, व्यक्तित्व में, डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी में वो तीन है। इन जैसों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? इन जैसों को, पंजाब के लोग आप इनको फॉलो करते हो, अफसोस है तुम लोगों पर। गुजरात के लोग तुम इसको अब फॉलो करते हो, अफसोस है तुम लोगों के ऊपर। आप लोग
मेरे को पता चला है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, तो इसको ठीक कर देना कमेंट्स में। ये लोग गोल्ड नहीं पहनते, मतलब गले, महिलाओं के गले का चैन, कान का अंगूठी, मतलब जैसा विधवा लोग होते ना ऐसे रखवाते हैं ये लोग। मैंने इनकी एक वीडियो में इनकी महिलाओं की फोटो देखी है। ऊपर से इनका जो पापा है, जिसको ये लोग फॉलो करते हैं, जिसको ये लोग आखिरी प्रॉफिट कहते हैं, लास्ट प्रॉफिट, ठीक है ना, वो विलियम बर्नम, वो उसकी टीचिंग है, कहता है कि हव्वा ने सांप के साथ, जिसको ये लोग जानवर बुलाते हैं, उसके साथ में संबंध बनाया, शारीरिक संबंध, और उससे कैन पैदा हुआ। अब बताओ कितनी गंदी टीचिंग है और कितनी गंदी रीडिंग है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। और जिस वचन को लेके बात करते हैं टोटल इनके स्टेटमेंट को मैच नहीं करता है, ऐसा प्रचार करते हैं। और अफसोस ये है कि ताज्जुब है कि लोग उनके चर्च में जाते हैं, लेकिन एक आदमी नहीं पलट कर पूछता ये कैसे हो सकता है। किसी भी डॉक्ट्रिन को बनाने के लिए आपके पास में लॉजिक लगाकर डॉक्ट्रिन ही बनाना है। अब क्या कहते हैं ना, कॉमन सेंस पे लॉजिक लगाकर आपको डॉक्ट्रिन नहीं बनाना है। ऐसा हो सकता है पे डॉक्ट्रिन नहीं बनता, पैराबल्स पे डॉक्ट्रिन नहीं बनता, इलिस्ट्रेशंस पे डॉक्ट्रिन नहीं बनता, कहानियों पे, घटनाओं पे डॉक्ट्रिन नहीं बनता। डॉक्ट्रिन के लिए एप्लीकेशन, स्क्रिप्चर एप्लीकेशन प्रॉपर होना चाहिए, विथ 2 और 3 एविडेंस के साथ या गवाह के साथ। ये खुद को शेखर डेविड खुद को बाइबल टीचर कहता है, इतनी गंदी बाइबल टीचिंग है इसकी। और जब इसके खुद के लोगों ने कहा कि हम डैनियल राज से डिबेट करेंगे, लेकिन आए नहीं, भाग गए, तो मैं वापस कहता हूं इसी ने लिखा था कि डिबेट इज ऑन, तो फिर आओ ना, इसी जगह पे आना होगा। और आपको यहीं पे आकर, या तो जूम पे, 2 ही ऑप्शन है। पब्लिक में मैं तुम्हारी इच्छा एक दिन पूरी जरूर करूंगा, मैं बोल चुका हूं, लेकिन पहले यहां पर आओ, आके बात करो, देखते तुम्हारी लेवल कितनी है। शेखर डेविड, बाइबल नॉलेज की जो तुम्हारी लेवल है ना, जिस तरीके से तुम इंटरप्रेट करते हो ना एक नाम का, उसकी यहां पे धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। पहली बात तो एक नाम का बपतिस्मा किसी ने नहीं दिया, ओपन चैलेंज है अभी भी। एक नाम का बपतिस्मा यानी कि यीशु के नाम का बपतिस्मा, या तो यीशु मसीह बोला है, मसीह डैनियल के किताब से कनेक्शन लेना होगा, या तो यीशु प्रभु बोला है। क्या कहते हैं, मलाकी का 3रा अध्याय, तुम्हारा प्रभु अचानक एक दिन आ जाएगा जिसको तुम ढूंढते हो। यीशु मसीह एक नाम है, यीशु प्रभु एक नाम है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, टोटल 3 नाम आपको ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में। पिता आपको मिल जाएगा, पुत्र आपको मिल जाएगा, आत्मा आपको मिल जाएगा। जिसने आदेश दिया है, अगर उसने अपना नाम नहीं बताया तो तुम लोग होते कौन पूछने वाले कि पिता का नाम क्या है। इतनी हिम्मत, जब सीधा लिखा है मत्ती 28:19 में, पिता बोल के बपतिस्मा दो, पुत्र आत्मा बोल के बपतिस्मा दो, तो आपको दिक्कत क्या है? ऊपर से नाम क्यों पूछते हो? और परमेश्वर एक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं को इक्वल। तो फिर कुछ मूर्ख लोग इनकी जो फॉलो करते कहते कि वहां पे तो नाम सिंगुलर है, वहां पे प्लूरल, नेम्स, नेम्स, NAMES, नेम्स कहां पर है? वाह बेटा, जब जिसने कहा है उसने नहीं लिखा है, तुम उसके भी बड़े हो गए। तो ऐसी बकवास की लॉजिक लगाते कि नाम का, अरे भाई जिसने नहीं लिखा है। देखो और एक चीज बता देता, फिर उसको मैं खत्म कर देता वीडियो को। ये लोग कहते हैं कि वो कहां लिखा है, ये कहां लिखा है, ऐसा क्यों नहीं लिखा, वैसा क्यों नहीं लिखा। अरे किसने कहा है कि बाइबल आपके हिसाब से लिखी है? परमेश्वर ने बाइबल को अपने हिसाब से लिखा है, आपके हिसाब से नहीं लिखा है। और सब कुछ थोड़ी ना लिखा है, व्यवस्था विवरण 29-29, डेटोनॉमी 29-29, सब कुछ नहीं लिखा है ना। तो आप कैसे लॉजिक लगा देते हो? और पतरस ने कभी नहीं कहा, वापस कहता हूं, जब ये लोग आएंगे तो फिर इनके तोते उड़ जाएंगे। पतरस ने कभी नहीं कहा कि जाके बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से दो। ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट इनके पास में नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं बताते उसको। पॉल ने कभी नहीं कहा कि जीसस क्राइस्ट, हाँ जीसस लॉर्ड के नाम से, यानी कि प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दो, या यीशु मसीह के नाम से, कभी नहीं बोला पतरस और पौलुस ने। तो फिर जिसने कहा है दो, बैप्टाइज देम। अब जिसने लिया, जिसने दिया, जिसने कहा तुम ले लो ले लो ले लो, ये सारा ले और लो पे खेल है। लेकिन जीसस ने कहा दो, कमांड किया है, कमांड, उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों जैसा जैसा टाइम मिलेगा मैं इसको एक्सपोज करने जा रहा हूं वीडियो पे। हो सकता है कि कुछ वीडियो पे आपको सिर्फ आपको पोस्टर दिखेगा
टीवी पे मैं नहीं दिखूंगा, क्योंकि यहाँ से बाइबल कॉलेज ख़त्म करके फिर पूरा सेटअप लगा के खुद को तैयार करके आपके बीच में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जिसके चलते मैंने सोचा है कि मैं टीवी पे आपको पोस्टर्स दिखाऊंगा, स्क्रिप्चर्स दिखाऊंगा और आप उसको देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो हैशटैग के साथ, हैशटैग शेखर डेविड के साथ, और वो हैशटैग उसका नाम क्या है, स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्रीज, चाहे से ज्यादा केतली का नाम। तो चचा चुप हो गए शायद, अब नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो इन सब तक पहुंचाइएगा। अच्छा, दूसरी चीज और एक क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को लगता होगा डैनियल भाई आप जब ऐसी बात करते हैं ना तो आप में घमंड दिखता है, एटीट्यूड दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। ए भाई, सच्चाई को ऐसे ही बताया जाता है। पहला पत्र 4 अध्याय वचन 11, 10 और 11, वचन को जैसा बोलना है ऐसा बोलो। मैं बेचारा बन के प्रचार नहीं कर सकता, ये मेरा तरीका है। पटता है ले लो, नहीं पटता है कईयों को जाके सुनो। मैं ऐसा ही बात करता हूं, 5 साल से ऐसी बात कर रहा हूं और आगे भी ऐसी बात करूंगा। बिल्कुल कड़क और सीधा बात, कोई तोड़ मोड़ नहीं, कोई मेल जो क्या कहते हैं मैनिपुलेट नहीं, कोई लल्लो पत्तों की बात नहीं, बिल्कुल सटीक। ये वीडियो को खूब शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। शेखर डेविड, अगर तुम इस वक्त में सुन रहे हो, बी रेडी टू बी एक्सपोज्ड ऑफ योर वन गॉड। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।